1200 दिन में बना टाइटैनिक आखिर सिर्फ कुछ ही घंटों में क्यों डूब गया? ये सवाल आज भी लोगों को हैरान करता है। 10 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए पूरी तरह तैयार था। उस दिन समुद्र बिल्कुल शांत था और मौसम इतना साफ था कि किसी तूफान आने का तो कोई चांस ही नहीं था। जहाज में करीब 1500 यात्री सवार थे और बंदरगाह पर हजारों लोग इस ऐतिहासिक सफर को देखने के लिए खड़े थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जिस जहाज को सबसे सुरक्षित माना जा रहा है उसके निर्माण में पहले ही 6 गलतियां हो चुकी हैं, जो आगे चलकर इस जहाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएंगी। आज हम जानेंगे टाइटैनिक की 6 सबसे बड़ी गलतियां जो इतिहास के सबसे ताकतवर जहाज टाइटैनिक को डुबाने के लिए काफ़ी थी। अगर ये गलतियां ना होती तो आज टाइटैनिक को हादसे के लिए नहीं बल्कि उसकी कामयाबी के लिए जाना जाता। आखिर वो कौन सी गलतियां थी जिसने इतने बड़े जहाज को डुबा दिया? कैप्टन स्मिथ पर कंपनी की तरफ से शुरुआत से ही दबाव था कि जहाज को 17 अप्रैल तक न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी दबाव के कारण कैप्टन स्मिथ ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही काफी तेज रखी। यही टाइटैनिक की पहली और सबसे बड़ी गलती थी। उसी रात पास से गुजर रहे एक जहाज ने रेडियो के जरिए टाइटैनिक को बर्फीले पहाड़ों की चेतावनी दी थी। ये चेतावनी कम से कम 6 बार दी गई थी, लेकिन रेडियो ऑपरेटर की लापरवाही के कारण ये जरूरी संदेश नजरअंदाज हो गया और यही टाइटैनिक की दूसरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जहाज पर निगरानी रखने के लिए पहरेदार मौजूद थे, लेकिन उनके पास दूर से देखने के लिए कोई भी दूरबीन मौजूद ही नहीं थी। इसी वजह से वो आइसबर्ग को समय रहते नहीं देख पाए और यही टाइटैनिक की तीसरी और सबसे गंभीर गलती बन गई। लेकिन शायद टाइटैनिक आज भी बच सकता था अगर चौथी गलती बीच में ना आई होती। एक्सपर्ट्स का मानना था कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिवेट्स लगी थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी थी। इन रिवेट्स का काम जहाज के बड़े हिस्सों को मजबूती से जोड़ना होता है, लेकिन कास्ट आयरन स्टील के मुकाबले कमजोर होता है। इसी वजह से जहां आइसबर्ग जहाज से टकराया वहां के रिवेट्स दबाव नहीं झेल पाए और टूट गए, और यही उनका सबसे बड़ा डर बन गया और उनकी सबसे बड़ी 5वीं गलती। टाइटैनिक एक बहुत बड़े आइसबर्ग से टकरा चुका था और अब जहाज में निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को उम्मीद थी कि जहाज बच सकता है, क्योंकि टाइटैनिक को इस तरह बनाया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर्स में पानी भी घुस जाए तो भी ये नहीं डूबेगा। लेकिन बदकिस्मती से पानी चौथे हिस्से तक पहुंच गया। अब हालत काबू से बाहर हो चुकी थी। कैप्टन ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया और यात्रियों को लाइफ बोट में बैठाने का फैसला लिया गया। लेकिन यही 5वीं गलती और सबसे बड़ी गलती सामने आ गई। जहाज में 32 लाइफ बोट रखने की जगह थी, लेकिन लापरवाही के कारण सिर्फ 20 ही रखी गई थी। जहाज पर 1500 लोग थे और बोट सिर्फ 20। चारों तरफ अफरा तफरी का मंजर था और कई लाइफ बोट तो आधी खाली ही समुद्र में उतार दी गई, जिसमें ज्यादातर अमीर और फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को पहले बैठाया गया। अगर नावों में ज्यादा पैसेंजर्स को बैठाया जाता तो कई जिंदगियां बच सकती थी। अब टाइटैनिक धीरे धीरे समुद्र में समाता जा रहा था। रात 2:18 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी लाइटें बंद हो गई और कुछ ही पलों बाद टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया। यूं टाइटैनिक को समुद्र के अंदर मुकम्मल होने में सिर्फ 2 घंटे और 40 मिनट लगे थे। इस हादसे में करीब 1500 लोग ऐसे अटलांटिक ओशियन के ठंडे पानी में डूबकर मर गए। और एक और डरावनी सच्चाई ये भी थी कि उस वक्त पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था। मतलब अगर पैसेंजर्स इस ठंडे पानी में छलांग भी लगाते तो बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि इतने ठंडे पानी में इंसान सिर्फ 30 मिनट से ज़्यादा
नहीं जीत सकता। माना जाता है कि असली संख्या इससे भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग तो बिना टिकट के जहाज पर मौजूद हुए थे। जो लोग बच पाए उनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। टाइटैनिक की तरह ही बरमुडा ट्रायंगल भी समुद्र का एक ऐसा राज है जिसके ऊपर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। आप इस लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं।